मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वर्धमान जिले के दुर्गापुर पहुंचे और दुर्गापुर में कार्यकर्ताओं के विशेष आग्रह पर मंत्री मिश्रा ने अपने निर्धारित दौरे से इतर नुक्कड़ सभा में चाय पर चर्चा की। इस दौरान आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई, जहां कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष नेतृत्व जो आज वैश्विक नेतृत्व बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी उनका चाय से नाता रहा है, इसलिए हमारा और हमारी पार्टी का चाय से दिली नाता है। साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल 50 सालों में कमजोर होता चला गया। जहां पहले रोजगार मिलता था, अब वहां रोजगार नहीं है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के मजदूर वापस आए। इस दौरान मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मतदाताओं से कहा कि आपने 50 साल अन्य पार्टियों को दिए, इस बार बीजेपी पर भरोसा जताकर देखें। बता दें कि मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज आसनसोल और वीरभूमि और बोलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में उन्होंने चाय पर चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में पश्चिम बंगाल में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता एक बार मौका दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसे पूरा करती है। दो नारे लगते हैं, आपको पता होगा। ये दो नारे ही आपको फर्क बता देंगे। तैमूर वाले ममता माता की जय बोलते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं। ये दो फर्क है वैचारिक। मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ, जय कमलनाथ बोलते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं। ये दो फर्क है। वहां व्यक्ति की पूजा होती है, हम राष्ट्र की आराधना करते हैं। हम राष्ट्र की पूजा करते हैं। तो ये जो आसुरी ताकतें हैं, आसुरी शक्तियां हैं, ये हमेशा देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये तुष्टीकरण की नीति देश को तोड़ने की नीति है। जो ममता जी पूरे देश में फैलाती है। पिछले चुनाव में बहुत सारे दल, 35-36 दल, ममता जी ने कलकत्ता में प्राय सब नेता खड़े कर लिए। पीछे जितने फूके हुए बल्ब थे ना, जो रोशनी नहीं कर रहे थे, उन सबकी एक कतार लगा ली थी उन्होंने। एक बात आप सब जरूर सोचना, चाय पे चर्चा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। चाय से हमारी पार्टी का गहरा नाता है। देश का हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो चाय बेचने वाले थे, और इसलिए चाय से हमारा नाता तो बड़ा दिली है। हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि लखन जी ने कि चाय पे चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी भी घूम घूम के चर्चा करते हैं। हमें इस चाय चर्चा में ये बात आपके मन तक पहुंचानी है, जेहन तक पहुंचानी है के बाद से अभी तक कम्युनिस्ट और ममता जी दोनों के शासन को जोड़ दें। शुरुआत के कांग्रेस के शासन को जोड़े, राष्ट्रपति शासन को जोड़े, तो अकेली यही पार्टियां ऐसी हैं जो 50 साल से इस कलकत्ता पर राज कर रही हैं। 50 साल हो गए और 50 साल में ये हमेशा गरीबी दूर करने की बात करते हैं। और क्या कारण है कि इन 50 सालों में बंगाल हमारा कमजोर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया, मजदूर और मजबूर होता चला गया। आपने हर चुनाव में बात की कि आप परिस्थिति को बदल देंगे। 50 सालों में क्यों नहीं बदली? किसने रोका था? मित्रों, स्वाभाविक सी बात है, ये कलकत्ता, ये पश्चिम बंगाल, इसने हमेशा देश को नेतृत्व किया है। 34 साल वामपंथी रहे, 10 साल ममता जी हो गए, 3410 44, बाकी कांग्रेस और राष्ट्रपति शासन। पश्चिम बंगाल
बंगाल की पर कैपिटा इनकम क्या है और गुजरात की और मध्य प्रदेश की क्या है, ये सोचना चाहिए हम सबको। ये पश्चिम बंगाल जो सबको रोजगार देता था, आज हमारे लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहे हैं? आज जब पलायन हुआ मजदूरों का तो सबसे ज्यादा मजदूर पश्चिम बंगाल के वापस आए। क्यों गए वो बाहर, जहां पर जब इतनी संपन्नता है, इतने उद्योग थे। आज गुजरात से हमें सबक लेना चाहिए। हम मध्य प्रदेश से आए, हम मध्य प्रदेश को बता रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें बीमारू प्रदेश दिया था। सड़क में गड्ढा था या गड्ढों में सड़क थी या गड्ढा में गड्ढा था, पता ही नहीं चलता था। आज बढ़िया सड़कें, बढ़िया बिजली है, 24 घंटे गांव को हम बिजली दे रहे हैं। शहरों की तो बात चली क्या है? हम विकास कर रहे हैं, ये पिछड़ रहा है, ये देखना होगा। आप आमजन हैं, इसलिए मैं आह्वान करने आया हूं कि सबको देखो, सबको देखा बार बार, भाजपा को एक बार, आप सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता कर देखो। एक बार आप तन बनाओ, आपने अनेक बार इन लोगों को जिताया, ये वादे करते रहे और एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है।